हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव बिताने की वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। मैंने पहले गरमाया है अपने लिए पानी, क्योंकि मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ, लेकिन वो अजवाइन वाला पानी है। और इनके लिए बना रही हूँ इधर चाय। और फटाफट आज मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, और खाने की भी साथ में ही करूँगी। एक साथ दोनों काम हम लोगों को तो करना ही पड़ता है, आपको पता है। लंच भी तैयार करो, उसी में फिर ब्रेकफास्ट भी बनाओ। तो आज मुझे बहुत लेट भी हो गया था, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से मैं ना सो ही नहीं पा रही। अनाया मुझे बहुत रात में परेशान करती है। तो आज मुझे उठने में हो गया 7, वैसे 6 साढ़े 6 किलोमीटर मैं उठ जाती हूँ। तो 7:15 बजे मैं उठ पाई हूँ। उठने के बाद तुरंत भी मन भी नहीं करता, लेकिन आज मैं तुरंत लग गई। दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो उधर मैं अप्पे की तैयारी करने लगी। मैंने फटाफट अप्पे ही मुझे सरल लगता है, वही बना लूँगी। और उनको ऑफ़िस में ले जाने के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि डुगू के रिक्शे वाले आजकल जल्दी आ जाते हैं। उसका भी टाइमिंग स्कूल का थोड़ा सा चेंज हो गया है, और इन्हें भी आज जल्दी ही निकलना था। मैंने कहा जब जिस दिन मुझे लेट होता है उस दिन सबको जल्दी ही जाना होता है। तो इधर मैं अप्पे बना लूँगी, क्योंकि वो खा के भी जाएगा और लेकर भी जाएगा। और साथ ही साथ में तो सब्ज़ी वगैरह भी काटने लगती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया है ना कि मेरा एक ही बर्नर काम करता है। उसमें मुझे पानी भी मतलब गर्म होने के लिए रखना पड़ता है। तो दिमाग मतलब कुछ टाइम के लिए ना दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, जब अगर मैं लेट सो के उठती हूँ। तो बस यही हो रहा है कि मैंने फटाफट क्या बनाऊँ, सब्ज़ी में भी नहीं समझ में आता है। तो उन्होंने बोला रहने तो मत दो, मैं ऑफ़िस में कुछ खा लूँगा, क्योंकि लेट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। तो मैं फटाफट काट रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। मैंने कहा वही जल्दी बन जाएगी। और उसके बाद जब सब्ज़ी छोंकने के बाद मैं दूसरे वाले पे उसको मतलब चढ़ा देती हूँ, तो धीमी आंच में पकती रहती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको उसको तेज़ आंच चाहिए होता है ना, सब्ज़ी को मतलब छौंकने के लिए और थोड़ा सा भूनने भानने के लिए। तो मैंने कहा फटाफट आलू ही पहले काटूंगी, आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, और उसके बाद रोटी दूंगी। और नाश्ते में तो अप्पे हो जाएगा, सेब हो जाएगा। तो बस यही करूंगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चैनल को बनाने, मतलब वीडियोस को बनाने में। अनाया भी बहुत छोटी है, उसके बाद भी मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ ये तो आप समझते ही होगी। तो मैं नॉर्मल आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाले वाली नहीं है। जैसे बहुत से लोग गीली बनाते हैं, तो इन गीली नहीं बना रही, मैं बिल्कुल लदबदी से बनाऊँगी। और बस इसमें मैं लहसुन और थोड़ा सा हींग का तड़का दे दूँगी, और प्याज डाल दूँगी। आप लोग बताइएगा आपकी तरफ लहसुन का रेट क्या चल रहा है? हमारी तरफ तो 500 रुपये केजी है लहसुन का रेट, फिर भी मैंने 250 ग्राम ले लिया था। तो आप बताइएगा। इसमें नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, और डालने के बाद फटाफट से आलू डालूँगी पहले, क्योंकि आलू तो को थोड़ा टाइम लगता है ना पकने में, और बैंगन तो जल्दी हमारा पक जाता है। और ये वाले बैंगन मुझे इधर मिल नहीं रहे थे, तो मैं जो मम्मी के साथ गई थी ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ से काफ़ी सारी सब्जियाँ खरीद ली थी। तो ये छोटे वाले बैंगन, इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप इसकी मसाले वाली सब्ज़ी बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं बस बैंगन आलू को पहले फ्राई, और मेरी ना कढ़ाई थोड़ी हो रही है छोटी। मैं उनसे कब से कह रही हूँ मुझे एक कढ़ाई ला कर दे दो, मतलब थोड़ी मुझे बड़ी लेनी है, ये कढ़ाई मुझे हटानी भी है। देखते हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ा मुझे लेट हो रहा था। और जो बड़ी वाली कढ़ाई है वो मेरी थोड़ी पानी वानी गर्म करने के लिए यूज़ में आ रही है, तो उसको मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रही इस टाइम खाना बनाने के लिए। तो सब जो आलू है हमारा हो गया है, मतलब आधे से ज़्यादा पक चुका है। अब ये हमारा हो गया है आलू। अब हम डाल देंगे बैंगन। मैं तो आलू बैंगन की सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। सुबह सुबह सच, और मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से डाल दिया। कोई बात नहीं, वो तीखा हो जाएगा। मिर्च को क्या है, वो तो वैसे भी सब्ज़ी के साथ ही गल जाएगी। तो इधर हो गया है। मैं डुगू को टिफ़िन रेडी कर दूँगी, उसको मैंने खाने के लिए भी दे दिया है। बढ़िया से अप्पे मेरे हो गए हैं रेडी। सुबह सुबह सच में समझ में नहीं आता डेली डेली क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। एक तो कोई में कहते हैं ना, कभी कभी कोई बुज़ुर्ग हो बड़ा हो तो बता दे बेटा ये बना लो, बेटा वो बना लो। हस्बैंड से पूछो तो वो बोलेंगे अरे तुम्हें जो मन में है वो तुम बना के मुझे टिफ़िन में दे दो। ये तो उन लोगों का एक्सक्यूज़ रहता है, खुद ही सोचो खुद ही बनाओ। तो मुझे तो नाश्ते का ही लगता है, फिर दोपहर में लगता है क्या। उस समय दाल वाली ऑफिस लेके नहीं जा रहा, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना तो खाते नहीं हैं। तो सब्ज़ी वगैरह होता है, तो इनका डाइट भी इस समय बहुत कम हो गया, 2 रोटी। तो इधर डुग्गू को मैं दे दे रही हूँ सेब। सेब खाने में बड़े नखरे करता है, तो आधा उसको खाने के लिए अभी दूंगी, अपने सामने खिलाऊंगी, और आधा उसको मैं बोलूँगी तुम खा के आना, क्योंकि ये क्या करता है ना अपने दोस्तों को दे देता है। वह मैं इसको बोल रही हूँ डुग्गू इतना महंगा सेब है, तुम खुद खाया करो। 120 130 रुपये किलो चल रहा है, तुम अपने दोस्तों को देकर आते हो। तो बोलता नहीं मम्मा मैं अब खुद खा लेता हूँ। तो बस इधर फटाफट मैं कर लूँगी अपनी सब्ज़ी भी। देख लीजिए मेरी हो गई है। थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो मैं डालूँ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा आपको डालना है तो मैं अपना गरम मसाला धनिया पाउडर हल्दी वगैरह के बाद
मेरे पास वो वाला मसाला रहता है किंग सब्जी मसाला, वो डाल देती हूँ बस। उसके बाद सब्ज़ी मेरी बढ़िया बन जाती है। फटाफट से काम करके, आज मुझे जल्दी से काम, मैंने लेट उठी थी फिर भी मैंने बहुत जल्दी इस काम को निपटा लिया था क्योंकि मुझे करानी है अनाया को आज कटिंग। अनाया के बाल इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो गए ना कि जो भी उससे बात करता है वीडियो कॉलिंग पे वो यही बोलता है इसकी कटिंग कराओ, इसकी कटिंग कराओ। तो बाल भी इसके बहुत ज़्यादा रफ़ भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा आज घर का काम फटाफट फिनिश करके जाऊँगी, उसकी कटिंग कराऊँगी। तो इधर सब्ज़ी मेरी हो रही है, तब तक मैं इधर लगा लूँगी आटा और बाद में धनिया और टमाटर डाल देंगे जब आलू और हमारा सब बढ़िया से गल जाए। तो आटा इधर मैं सान के रख दूँगी, फिर इधर साइड में सब्जी होने में फटाक से रख दूँगी, पानी गर्म हो जाएगा और जब तक ये नहाएंगे तब तक मैं इनको रोटी सेक कर दे दूँगी। तो सारे काम मुझे फटाफट करने होते हैं क्योंकि अनाया को कटिंग करा के आऊँगी उसके बाद। और बहुत जल्दी काम, हम लोगों को तो मतलब डेली काम करते हैं तो स्पीड एक हाथ में रहती ही है क्योंकि अगर धीरे धीरे काम करेंगे तो हस्बैंड बच्चे सबको कैसे छोड़ के मतलब टाइम से भेज पाएंगे। तो हम गृहिणियों को तो है कि एक साथ कितने सारे काम करने होते। तो अभी सबसे अच्छा तो ये है कि अनाया मुझे इतना परेशान नहीं करती क्योंकि मम्मी के साथ वो ज़्यादातर लगी रहती है, वरना सुबह सुबह तो मेरा माइंड ऐसा डाइवर्ट होता है ना, अनाया को देखो, डुगू को देखो और इसके पापा को देखो, टिफ़िन बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ। तो मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कभी कभी मैं गुस्सा होने लगती हूँ। और सबसे ज़्यादा इस समय घर में मुझे कोई दुखी करता है ना, वो मेरा बेटा। इतने उसके नखरे हो रहे हैं ना सुबह खाने को लेके, टिफ़िन ले जाने को लेकर, कि मैं सबसे ज़्यादा अगर परेशान हूँ तो वो इससे हूँ। सुबह सुबह ये कचकच करके जाता है ना तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। मैं इसको बोलती हूँ जो तुम्हें मिले शांति से खा लो, ये नहीं अप्पे बना दो कहेगा अप्पे नहीं खाऊंगा, ये बना दो तो कहेगा वो नहीं खाऊंगा, बस यही सब इसका चलता है। और इस टाइम भी कुछ ज़्यादा नखरे कर भी रहा है मेरा बेटा। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरा बढ़िया से हो गया है, आटा लग गया है। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं बोलती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी सब्ज़ी हो गई है ना। मैंने साइड वाले बर्नर पे चढ़ा दिया था, उधर मैंने पानी रख दिया था। और जब सब चले गए हैं तो मैंने आज से अपना योगा स्टार्ट किया है क्योंकि ना मुझे ना बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह तो टाइम नहीं मिलता, जब ये ऑफिस से चले गए हैं तो उसके बाद मम्मी उधर नहा रही हैं, मम्मी भी मेरे साथ कर लेती हैं। तो मम्मी अपना करके पहले जा चुकी हैं, फिर इधर आना। और ये देखिए कैमरा चल रहा था, अनाया मेरे सामने ही सामने घूम। और सेम जैसे मैं करती हूँ वैसे ही अनाया भी करती है मेरे साथ, सारा योगा मेरे साथ बैठ बैठ के करती है। तो हम लोगों को घर के साथ साथ अपना ध्यान भी दे देना चाहिए। मैं पहले देती थी बट अभी इस बीच नहीं दे पा रही हूँ। मुझे इस चीज़ का मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी पे बहुत गलत इफ़ेक्ट भी हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए, काम जाए जितना भी देर से हो, पहले मैं अपने लिए 5 से 10 मिनट निकाल लूँगी। तो गर्मी में तो मैं इंडिया टीवी लगाती हूँ, तो 8 बजे के पहले पहले मेरा नाश्ता खाना सबका इनका हो जाता है। उसके साथ ही मैं बाबा रामदेव का जो आता है उसके साथ मैं अपना जब तक उनका चलता है तब तक मैं कर लेती हूँ। तो गर्मी का टाइम तो सेट है। अभी सुबह का टाइम आपको पता है ना सर्दी का कैसा होता है कि पता ही नहीं चलता कब 9 बज गया घड़ी में। तो मैंने कहा अभी चलो ये 15 मिनट का ही निकालती हूँ अपना, उसके बाद जैसे जैसे मौसम थोड़ा चेंज होगा तो फिर से वापस वही वाले रूटीन में आ जाएंगे। और ये देखिए अनाया भी कर रही है, सेम करती है जैसा मैं करती हूँ वैसे करती है। और बोल जितनी बार उसको दिन में लगेगा ना योगा कर दो, ये देखिए मैं बोल रही हूँ उसको मैट पे आओ तो मैट के पीछे जाके करती है। बच्चे ना सच बता रहे हैं, हम लोगों से ही सीखते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें वो माँ से ही सीखते हैं। और घर में जो चीज़, क्योंकि उनके अंदर ये एज ऐसी होती कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा ताकत मतलब क्षमता ज़्यादा होती है। तो अच्छा बुरा सब पहला टीचर तो उसको घर से ही मिलता है। तो ये देखिए ना है बेड से बैठेगी, खाना खा के जैसे मैं ऐसे बैठूँगी ना तो खुद भी बैठेगी। और ये मैं आटा लेकर आई थी पिसवा के, तो मैंने टंकी को धो दिया था, सूखने ये को रख दिया, सूख भी गया है। तो और आटा गर्म बहुत था तो मैंने कहा ठंडा हो जाएगा तभी भरेंगे। तो ये बढ़िया से इसको रख देंगे भर कर। और थैंक गॉड कि मतलब कुछ चूहों ने नहीं काटा इस बोरी को, वरना मुझे तो लग रहा था चूहे काट देंगे। और जब मैं भर रही थी थोड़ा सा गिर भी गया था, मैं चलो कोई बात नहीं चींटियों को डाल दूँगी जो गिरा हुआ है। छोटे छोटे काम कितने सारे हो जाते हैं ना घर में, हर एक चीज़ मैनेज करना होता है। उस दिन तो मैं गेहूँ भी पिसवाने के लिए गई थी तो बाप रे बाप मेरी कमर के तो बैंड मच गई थी। लेकिन अब ये सारे काम है जो मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। तो देखिए मेरा आटा भी भर गया है, अब चलेंगे घर की थोड़े डस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं, साथ ही साथ बेडशीट वगैरह फटाफट लगाऊंगी। मम्मी अनाया को लेके चली गई हैं छत पर, तो फटाफट बेडशीट वगैरह लगा के करेंगे घर में झाड़ू पोछा। उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर मैं अनाया को लेके जाऊँगी कटिंग के लिए। बेडशीट वगैरह लगाना भी बहुत बड़ा काम होता है
क्योंकि जब तक मैं बेडशीट वगैरह नहीं लगाती मेरा मन नहीं मानता। मम्मी तो क्या करती है ऊपर से ही झाड़ देती है, मैं ऊपर से मत झाड़ो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो बस झाड़ बेडशीट लगा दी है दोनों कमरों की। अब मैं इधर करूँगी फटाफट से झाड़ू पोछा। और आप लोगों को मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करिए। बुरे भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों ही ले पढ़ना मुझे पसंद है। और कोई अच्छी सी रेसिपी हो आपके साथ तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ शेयर करिए। तो देखिए दोनों कमरे में झाड़ू लगा लिया है, और खिड़की वगैरह जो मैं सुबह ही उठ के खोल देती हूँ तो वो भी उसमें भी काफ़ी अच्छे से जाला वगैरह आ गया था, तो मैंने कहा उसको भी कर लेते हैं। और पोछा इस टाइम तो मौसम अच्छा हो गया तो मैं दोनों कमरों में अच्छे से लगा लेती हूँ पोछा। और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो उधर बाहर का दरवाज़ा भी मेरा खुल गया है। आप लोग भी क्या बैठ के ही पोछा लगाते हो? मैं तो भैया बैठ के ही लगाती हूँ पोछा। अब पोछा लग गया, अब जाएंगे सीधा किचन में। तो जब से मम्मी है तब से मुझे बर्तन धोना नहीं पड़ता, मम्मी बर्तन धो के ही गई थी छत पर। तो मैंने कहा मम्मी ने बर्तन धो दिया तो एक बार मैं अलमारी को पोंछ के सारे बर्तन अच्छे से लगा लेती हूँ, उसके बाद सीधा मैं नहाने का काम करूँगी। तो सारे बर्तन लगा ले, क्योंकि ये नीचे वाली अलमारी मेरी थोड़ी ज़्यादा गंदी भी होती है। और ये देखिए मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं कितनी भी चीज़ें सही से रखूँ, मेरे घर में कोई भी चीज़ ठीक ठाक होती नहीं है। डिब्बे सब इधर के उधर, उधर के इधर, सब ऐसे ही रहते हैं। तो फटाफट से मैंने कर लिया है, मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और ये देखिए मैं अनाया को लेके कहाँ आ गई हूँ। ये मैं आई हूँ पार्लर। ये वो पार्लर है जहाँ पे मैं दीदी के पास जाती हूँ, मेरी पार्लर वाली दीदी हैं, तो उनसे ही मैं अनाया की कटिंग करवाती हूँ। तो वो इसकी कर रही हैं कटिंग, और मैं गई, अनाया ने करवा तो लिया बड़े आराम से, पर एक कटिंग के बाद 1 सेकंड भी वहाँ रुकी नहीं, क्योंकि उसको आ रही थी नींद, दोपहर का टाइम था। तो बोलती मम्मा मुझे लेके चलो, सोना है। तो दीदी बोल भी रही थी कि बैठो थोड़ी देर, इतने दिनों के बाद आई हो, बट वो बोल रही थी नहीं मुझे नहीं बैठना, बाहर चलो। तो मैं उसको बस 5 मिनट जब तक इसकी कटिंग हुई तब तक हम लोगों ने ही बातें करी। उसके बाद मैं आ गई सीधा घर में, और कटिंग के बाद अनाया का फेस पूरा लड़के जैसा लगने लगा। और वो बोल भी रही थी कि पहले ऐसी लड़की है जो सन्नाटे में जाके बैठी है। तो ये देखिए इसकी हो रही है कटिंग, और ये रहा मेरी अनाया का लुक। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी बसंत, कल क्या है बसंत पंचमी, हाँ वही है, तो मैं एडवांस में आपको बोल दे रही हूँ। और ये रास्ते में अनाया ने ले लिया था खिलौना हाथी, जो उसको खेलती ही नहीं है, और अनाया ने मार दिया था डुगू के पैर कॉपी में। तो वो इसको डुगू बोल रहा है ऐसे चूमो, तो वो अपने भाई की कॉपी चूम रही है, और 2-3 बार चूमती है, तीसरी बार में उठा के कॉपी फेंकने लगती है। देखिए ऐसे करती अनाया मस्ती। तो ये रहता है मेरी अनाया की मस्ती। और डुग्गू को बहुत परेशान करती है, पढ़ने नहीं देती है, उसका पेपर चल रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी टाइम इसकी लड़की की वजह से दे ही नहीं पाती हूँ। तो ये देखिए दोनों भाई बहन की हो रही है मस्ती, और मतलब वही कॉपी किताब चाहिए जो इसको पढ़ रहे। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड नाइट।